दोस्तों मैं अक्षय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अपने लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 24 तक कंप्लीट कर चुके थे लूसेंट का। आज से हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 25 में आज क्या पढ़ेंगे देख रहे थे। तो सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय यानी सीमावर्ती जो उसके राज्य थे उसमें कौन कौन से राज्य का उदय हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीमावर्ती राज्य में कौन आता है। पाल वंश। पाल वंश तो पाल वंश का संस्थापक कौन थे ना, गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इन्होंने 750 ईस्वी में इसकी स्थापना किया। इस वंश का राजधानी की बात करें तो इस राज्य की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। ये पाल शासक जो गोपाल थे ये बौद्ध धर्म का अनुपालन करते थे। आगे देखते हैं गोपाल अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने गोपाल जो थे इन्होंने जो एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जिसको अदंतपुरी नाम से जानते हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था। सबसे महान शासक अगर पाल वंश की बात की जाए तो वो धर्मपाल का नाम आता है, जिसने जो है ना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। जिन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उनकी स्थापना की। आगे देखते हैं कन्नौज के लिए जो है ना त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश के समय देखने को मिलता है कन्नौज में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच। और ये किनके बीच हुआ था त्रिपक्षीय युद्ध, एक कन्नौज में हुआ था, एक गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। इसमें जो है ना पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। एक गुट हो गया देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा कौन था न पाल वंश, जिसको मिला के त्रिपक्षीय संघर्ष यानी तीन पक्षों के द्वारा लड़ी गई युद्ध थी। तीन पक्षों के बीच हुई युद्ध थी। ठीक है, और ये पाल वंश के और से किन्होंने युद्ध लड़ा था, धर्मपाल ने लड़ा था। आगे देखते हैं 11वीं सदी। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ को जो ना स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। 11वीं सदी की अगर बात करें तो गुजराती कवि सोडठल का नाम आता है, जिन्होंने जो है ना धर्मपाल को जो है ना उत्तरापथ स्वामी के नाम से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है ना धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर में जो महाविहार मतलब जिसमें जो है ना वो लोग अपने बुद्ध या जैन के जो अनुयायी उसमें सम्मिलित रहते थे। ये जो है ना जैसे कि किस धर्म को पालन करते थे, ये बौद्ध धर्म को पालन करते थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो गुफा में रहते थे, गुफा में उसको महाविहार कहा गया। जो पहाड़ों को काट के गुफा बनाए जाते थे उसको महाविहार कहा गया। उन्हीं का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। कहाँ पे, सोमपुर में करवाया। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण। ओदंतपुरी जो है ना बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध मठ में से एक है, जिनका निर्माण जो है ना देवपाल ने करवाया था। किन्होंने करवाया था, बौद्ध मठ का ओदंतपुरी का देवपाल ने करवाया था। आगे देखते हैं जावा के शैलेंद्री वंश का शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। देखिए जावा के जो है ना शैलेंद्र वंशी शासक की बात की जाए, जावा में ही एक शैलेंद्री वंश के शासक थे। उनके जो है ना बालपुत्र देव के अनुरोध पे, बालपुत्र देव जो अनुरोध किए उनके अनुरोध पे जो है ना देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव, बिहार में जो बौद्ध बनाया जाए उसके लिए 5 गांवों को जो है ना उनको दान में दिया गया। और उन गांवों से जो कर अर्जित होती थी उन्हीं कर के रूप में कर के पैसे से जो ना उनको बौद्ध विहार बनाने के लिए कहा गया। आगे देखते हैं गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास जो है ना पाल शासकों के समय में हुआ। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या जो थे वो जो है ना पाल शासकों के द्वारा उसका पाल शासकों के समय में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेन वंश के बारे में। अब आगे देखते हैं सेन वंश। तो सेन वंश में हम लोग क्या देखते हैं, सेन वंश की स्थापना। अगर सेन वंश की स्थापना की बात की जाए तो उसका श्रेय किसको जाता है, सामंत सेन को जाता है। सामंत सेन को जाता है। ये जो है ना राड़ में की थी। और ये कहाँ पे किए थे सेन वंश की स्थापना, ये राड़ एक स्थान है, यहाँ पे उन्होंने की थी। आगे देखते हैं इसकी राजधानी। अगर सेन वंश की राजधानी कही जाए तो ये कहाँ था, नदिया में था, जिसको जो ना लखनौती, जो वर्तमान में लखनौती में थी।
सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन। सेन वंश के प्रमुख शासक की बात किया जाए तो वो कौन थे? विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। अगर प्रमुख शासक जो योग्य शासक में मानी जाए तो वो जो है ना 3 ही शासक का नाम आता है। पहला विजय सेन, दूसरा जो है ना बल्लाल सेन, तीसरा जो है ना लक्ष्मण सेन। अब आगे देखते हैं सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। यानी जो है सेन वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक, किसी के अधीन नहीं था, किसी की आज्ञा का अधीन नहीं था, ये अपना स्वतंत्र निर्णय लेता था। वो स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन, जो शैव धर्म का अनुयायी था। ये जो है ना शैव धर्म यानी शिव की भक्त थे और शैव धर्म का इन्होंने पालन करते थे। शैव धर्म ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, उन्हीं का पाठ है। दान सागर एवं अद्भुत सागर, दान सागर और अद्भुत सागर नामक जो है ना ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अगर दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक जो ग्रंथ लिखे गए उसकी रचना की बात की जाए तो उनकी रचना किसने किया था? बल्लाल सेन ने किया था। बल्लाल सेन ने किया था। अद्भुत सागर जो ग्रंथ है उसको लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया। अगर इसको जो ना ये जो बल्लाल सेन की जो द्वारा लिखी गई थी अद्भुत सागर, इसको अगर पूर्ण रूप देने की अगर बात की जाए, ये तो आधा पुस्तक लिखे थे लेकिन उसको पूर्ण रूप से पूरा लिखने के लिए कंप्लीट जो ये ग्रंथ लिखा गया उसको जो है ना पूर्ण रूप देने में किसका योगदान रहा? लक्ष्मण सेन का रहा। लक्ष्मण सेन। आगे देखते हैं लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक, अगर लक्ष्मण सेन की सभा जो होती थी, ये राजा थे, इनकी जो है सभा में गीत गोविंद के लेखक जो है ना जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक जो है ना लहायुद्ध रहे। अगर लक्ष्मण सेन के जो दरबारी में से देखा जाए तो दरबार में जो है ना गीत गोविंद के जो लेखक, ये जो है ना ग्रंथ के जो लेखक हैं वो जयदेव एवं पवनदूत के लेखक धोई, ये पवनदूत जो है ना पुस्तक थी, इनके लेखक जो है ना धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व यानी ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ है के लेखक कौन थे? हलायुद्ध रहे। आगे देखते हैं हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। अगर हलाल युद्ध की बात की जाए, जिन्होंने जो है ना ब्राह्मण सर्वस्व नामक पुस्तक लिखी, इनकी बात की जाए तो ये जो है प्रधान न्यायाधीश थे और ये मुख्यमंत्री भी थे। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुमनेश्वर मंदिर शिव की विशाल मंदिर का स्थापना किया। अब आगे देखते हैं। तो सेन राजवंश प्रथम राजवंश था। सेन राजवंश जो है प्रथम राजवंश था जिसने जो ना अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। ये सेन राजवंश जो है ना प्रथम राजवंश ऐसा राजवंश रहा जिन्होंने अभिलेख जो है ना सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया। मतलब अभी तक जितने जो है ना अभिलेख लिखे जाते थे उनमें से एक भी अभिलेख जो है ना हिंदी में लिखे जाने की हमें पुष्टि नहीं मिलती है। और ये जो है ना प्रथम शासक रहे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने ग्रंथों का अभिलेखों का जो है ना उत्कीर्ण लिखवाया। आगे देखते हैं लक्ष्मण सेन जो है ना बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। अगर लक्ष्मण सेन की बात किया जाए तो ये बंगाल के जो है ना अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने जो है ना हिंदी में जो है ना अभिलेख भी लिखवाए थे। कश्मीर के राजवंश, आगे देखते हैं कश्मीर के राजवंश। अब कश्मीर जो भारत का कश्मीर का जो क्षेत्र है, तो कश्मीर के राजवंश में देखते हैं कौन कौन थे। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम, कश्मीर में जो शासक जो है ना शासन करते थे उनका अगर कालक्रम की बात की जाए तो कालक्रम में सबसे पहले नाम आता कारकोट वंश, दूसरा कौन उत्पल वंश, तीसरा कौन लोहार वंश का नाम आता है। अब आगे देखते हैं 627 ईस्वी में जो है ना दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, जिसको हिंदू वंश भी कहते थे, की स्थापना उन्होंने किया था। वही आगे देखते हैं हम हैनसांग ने उसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की। ये जो है ना यहाँ के शासक जो है ना दुर्लभ वर्धन जो शासक थे उनके इस शासन काल में हैनसांग ने जो है ना कश्मीर की यात्रा भी आकर किए थे। आगे देखते हैं कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य
मुक्तापीड था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा की बात किया जाए तो देखते हैं ललितादित्य मुक्तापीड था। मुक्तापीड था। ठीक है, आगे देखते हैं कश्मीर का मार्तंड मंदिर। कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर है उनका निर्माण जो है ना ललितादित्य मुक्तापीड ने ही करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर, कारकोट वंश जो चला उसके बाद जो है ना कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। उनके बाद ही जो है ना जैसे कारकोट वंश का समाप्ति हुआ उसके बाद जो है ना वहीं पे कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ है। इस वंश का संस्थापक, अगर इस वंश का उत्पल वंश का संस्थापक की बात किया जाए तो वो कौन था? अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन था। अवंतीपुरम नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। यानी अवंतीपुरम ये जो है ना अपने ही नाम से यहाँ से जो है ना एक नगर की थे और इस नगर का जो है ना स्थापना किए थे। ठीक है, इसका अवंतीवर्मन ने किया था। राजा वहां के कौन थे? अवंतीवर्मन। इन्होंने अपने ही नाम से जो है एक नगर की स्थापना किए। आगे देखते हैं अवंतीवर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने जो है ना सिंचाई के लिए जो है ना यानी कश्मीर में जो शासन किए तो वहां पे जो है सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, फसल वगैरह करने के लिए वहां पे जो है ना नहर व्यवस्था को बनवाया। आगे देखते हैं 980 ईस्वी में 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी जीधा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। 1980 की अगर बात की जाए तो इस समय जो है ना उत्पल वंश की एक रानी जो थी वो दीधा नाम की रानी थी। एक जो है ना महत्वाकांक्षी शासिका हुई। यानी जो है ना अब जो है ना कश्मीर में उत्पल वंश की जो रानी जो है ना वहां की शासिका बन बैठी और ये जो ना महत्वाकांक्षी थी। महत्वाकांक्षी मतलब अपने हितों के लिए ये काम करती थी। अपना हित यानी सेल्फिश जिसको हम बोलते हैं उसको सर्वोपरि रखते थे। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर जैसे ही उत्पल वंश की समाप्ति हुई उसके बाद जो है ना कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। उसके बाद ही जो है ना वहां पे कश्मीर में किसका शासन रहा? लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक की बात किया जाए तो वो संग्राम राज था। लोहार वंश के संस्थापक किसने किया था? न संग्राम राज ने किया था। संग्राम राज के बाद अंततः राजा हुआ। संग्राम राज के बाद जो है ना अंततः राजा हुआ। अंततः नाम है ये जो है ना राजा हुआ। इसकी पत्नी जो है ना सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। उनकी जो है ना पत्नी सूर्यमती थी वो भी जो है प्रशासन को वहां की जो प्रशासन व्यवस्था जैसी भी थी उसको जो है ना सुधारने में उनकी पत्नी भी काफी योगदान की। किसको? अनंत नामक राजा की मदद की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान। लोहार वंश का शासक की बात की जाए तो वो कौन थे? हर्ष विद्वान थे, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। ये जो लोहार वंश का शासक जो है ना हर्ष विद्वान जो है ना कई भाषाओं का ज्ञाता था। इनको जो है कई भाषा आते थे और साथ ही साथ ये जो है एक कवि भी थे। आगे देखते हैं कल्हन। कल्हन जो है ना हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हन जो है ना हर्ष का आश्रित कवि था। यानी जो है ना ये इन्हीं पर आश्रित रहते थे, इन्हीं पर निर्भर रहते थे और इस तरह का ये कवि थे। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। अगर जयसिंह की बात की जाए तो ये जो है ना लोहार वंश था इसका जो है ना अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। अब जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हन की राजतरंगिणी का भी विवरण समाप्त हो जाता। जैसे जयसिंह का शासन के साथ ही साथ देखते हैं कल्हन के द्वारा जो रचित राजतरंगिणी पुस्तक था उनका विवरण भी समाप्त हो जाता। यानी राजतरंगिणी वो पुस्तक पे देखे यानी कि ग्रंथ या किताब पे देखे तो ये जो है ना इन्हीं तक का जयसिंह के काल तक का ही वर्णन हमें उसमें प्राप्त होता है। आगे देखते कमरूप का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कमरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। अगर 4वीं शताब्दी के मध्य में बात की जाए तो जो है ना वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक जो है ना पुष्यवर्मन था। इसकी अगर प्रतिष्ठा का संस्थापक की बात की जाए तो पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी जो है ना प्रयाग ज्योतिष नामक
स्थान पर थी। इसकी अगर राजधानी की बात की जाए तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है ना प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पे की थी। कालांतर में कामरूप पाल का साम्राज्य का एक अंग बन गया। ये जो है ना कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, कालांतर में जैसे जैसे कालांतर का मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया, यानी ये धीरे धीरे जो है ना कामरूप पाल के साम्राज्य में जाके ये सम्मिलित हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 26 राजपूत राजवंश की उत्पत्ति। अब आगे देखते हैं जितने राजपूत राजवंश जो हमारे भारत में जो है ना इनकी उत्पत्ति हुई है, तो उनकी उत्पत्ति के विषय में हमें अब आगे जानते हैं। देखते हैं इनकी उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, इसमें क्या देखते हैं, मालवा का शासक, मालवा के शासक की बात की जाए तो नागभट्ट प्रथम का नाम आता है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया। नागभट्ट द्वितीय को अगर हराने की बात की जाए कि जब दोनों में युद्ध हुआ तो राष्ट्रकूट का सम्राट जो था गोविंद तृतीय, उन्होंने जो है ना नागभट्ट द्वितीय को हराया युद्ध में। जब हराया तो उसके राज्य को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा, अगर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी क्रूर राजा में अगर देखें तो किसका नाम आता, मिहिर भोज का नाम आता था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी, मिहिर भोज की अगर बात करें तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है कन्नौज में बनाई थी, कन्नौज में बनाई थी। वो जो है विष्णु भक्त था। ये जो है मिहिर भोज जो है ना अपनी राजधानी कन्नौज में बनाया, और ये जो है ना कन्नौज में बनाया, और ये जो है ना विष्णु भक्त था, यानी ये विष्णु का स्मरण करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। उसने जो है विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण कर ली। इन्होंने जो है ना विष्णु के सम्मान में ही अपने आप को ही जो है ना बराह की उपाधि दे दी। बराह यानी विष्णु का एक बराह अवतार के बारे में जो हम लोग जानते हैं, वही बराह की उपाधि इन्होंने अपने आप को ग्रहण कर ले। आगे देखते हैं राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। अब राजशेखर की बात की जाए तो ये प्रतिहार शासक थे, और ये जो है ना महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। इस वंश का अंतिम राजा की बात किया जाए तो यशपाल था, जिनका कार्यकाल जो है ना 10,036 ईस्वी का था। 1036 ईस्वी का था, यानी 1036 ईस्वी का था। आगे देखते हैं दिल्ली नगर की स्थापना। दिल्ली नगर की अगर स्थापना की बात की जाए तो तोमर नरेश कौन था, अनंगपाल था। अनंगपाल था ने 11वीं सदी के मध्य में किया था। इन्होंने जो है ना अनंगपाल ने जो है ना 11वीं सदी में दिल्ली नगर की स्थापना किया था। जो ये तोमर वंश के थे, तोमर के नरेश थे, नहीं तोमर के राजा थे। इन्होंने जो है ना 11वीं सदी के मध्य में ही जो है ना दिल्ली नगर की स्थापना किया। अब आगे देखते हैं गढ़वाल राजवंश। गढ़वाल राजवंश जो राठौर के नाम से भी जाने गए, हमारे भारत के इतिहास में देखते हैं राठौर के नाम से भी ये जाने गए हैं। तो देखते हैं गढ़वाल वंश का संस्थापक, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, नचंद्र देव था। इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी वाराणसी में थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, इस वंश के अगर सर्वाधिक शक्तिशाली राजा की बात की जाए तो वो गोविंद चंद्र था। इसका जो है मंत्री लक्ष्मीधर था। इसकी मंत्री की बात की जाए तो वो मंत्री कौन था, लक्ष्मीधर था। शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। ये जो है ना शास्त्रों का बहुत ज्यादा जानकार थे, जिसने जो है ना कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ की रचना किया, जिसने जो है ना कृत्य कल्पत्रु नामक जो है ना ग्रंथ की रचना की। किसने किया, लक्ष्मीधर शास्त्रों, लक्ष्मीधर। आगे देखते हैं गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी, इनकी जो है ना रानी थी, इनकी रानी गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सरनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया। गोविंद चंद्र नामक जो है ना स्थान था, इसकी जो है ना राजकुमारी जो है ना कुमार देवी ने सारनाथ, जो बुद्ध का स्थल माना जाता है, वहां पे जो है ना धर्मचक्र जिन विहार बनवाया। अब आगे देखते हैं। तो आज की क्लासेस हमारी यहीं रखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रोकते हैं। अगर आपको कहीं भी अगर समझने में या कुछ कठिनाई आई है तो उसका आप
मैसेज के थ्रू हमें रिप्लाई कर सकते हैं और प्रश्न उस पर कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस यहीं रखते हैं, आगे की क्लासेस हम लोग मध्यकालीन भारत से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सभी इस पे बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आप सभी का लवासना जीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, एवं इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज की क्लासेस यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।